बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है भिंडी गोश्त की। भिंडियों को मैंने काट के, ये 1 kg से ज़ायद हैं भिंडियाँ, इनको काट के नमक लगा के रखा हुआ है ताकि इनके अंदर अच्छे तरीके से नमक रच बस जाए और फीकी फीकी ना ये रहें। इनको सबसे पहले फ्राई करती हूँ। बस आपका ये काम है कि आपने मेरे साथ यूं ही बने रहना है एंड तक। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करने हैं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को आप शेयर कर सकें और व्यूज़ डाल सकें। ये आपकी तरफ से प्यार मिलता है मुझे, जो कि व्यूज़ की सूरत में होता है और मैं आगे बढ़ जाती हूँ। इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए और मेरी आज की वीडियो को अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए। कम से कम 10 बंदों में आपने शेयर करना है और मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, यूं ही एंड तक मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। बीफ का गोश्त है साथ, उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। 1 kg तकरीबन बीफ का गोश्त है, तो इसको फ्राई करती हूँ। जैसी भिंडियाँ फ्राई होती हैं अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, भिंडियाँ फ्राई होना शुरू हो चुकी हुई हैं। अब एक आधा मिनट और देखें, भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं तो फिर एक आधा मिनट और करूँगी। करने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी। प्रेशर कुकर की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। मैंने इधर गोश्त रखा हुआ है गलने के लिए, वो भी तकरीबन आखिरी पॉइंट्स पे है, गलने वाला गोश्त भी। तो भिंडियों का निकाल लेती हूँ। उसके बाद अगला स्टेप क्या है आपके साथ शेयर करती हूँ। बने रहेगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, मैंने इसमें से भिंडियाँ निकालनी है कढ़ाई में से, और इसी ऑयल में ये मेरे पास है प्याज, तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं। इसमें मैंने ये देखिए ग्रीन चिली यानी कि सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक को भी बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। इन सबको इसके अंदर डाल देती हूँ। ये मोटा मोटा मैंने काटा है। ये हाथ की मदद से आप इसको कर सकते हैं। ये खुल जाएगा तो ये सारा बारीक बारीक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ गया है कहाँ नहीं गया। तो इसको फ्राई करती हूँ, साथ स्पाइसेस डालूँगी, लेकिन अभी पहले इसको फ्राई कर लूँ, थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म कर लूँ प्याज का। तो बने रहेगा आप मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, ये देखें प्याज का कच्चापन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस डालूँगी। सब्ज़ मिर्चें मैंने ज़्यादा डाली हैं तो इसीलिए स्पाइसेस कम डालूँगी। स्पाइसेस में है मेरे पास पिसा हुआ धनिया, दड़ा मिर्च, सुरख मिर्च का पाउडर, ज़ीरा, हल्दी, गरम मसाला। नमक कम डाल रही हूँ क्योंकि नमक मैंने भिंडियों को भी लगाया हुआ था, और 5-6 साबुत काली मिर्चें हैं। इन सबको इसमें डाल के, और साथ ही मेरे पास है टमाटर। ये तकरीबन 1 पाव के यानी कि 250 ग्राम टमाटर हैं। इनको मैंने चॉप कर लिया है और इनका मसाला जो है इनको फ्राई करती हूँ अच्छे तरीके से, इनकी भुनाई करती हूँ। और गोश्त को अब मैं चेक कर लेती हूँ इसके नीचे चूल्हा बंद करके कि वो कहाँ तक पहुँचा है गोश्त। तो उसको भी फ्राई करना है, इसीलिए आपको कह रही हूँ कि हर स्टेप को आपने फॉलो करना है। मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा एंड तक। तो मिलती हूँ अगले स्टेप पर। जी तो व्यूअर्स, मसाले के साथ गोश्त की भी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर जो चीज़ें मैं डालूँगी वो है भिंडियाँ जो कि फ्राई करके रखी हुई हैं।
थोड़े से टमाटर मैंने रख लिए थे कि ये प्रोमिनेंट हों इसके अंदर। अब इसकी मिक्सिंग करती हूँ। और इसके साथ ही मेरे पास धनिया है जो कि मैंने काटा हुआ है, तकरीबन हाफ गट्टी के करीब मैंने इसको काट लिया था बारीक बारीक। अब इसको स्पाइसेस सारे मैंने टेस्ट कर लिए हैं, स्पाइसेस बिल्कुल सही हैं इसके। अब इसको 2-3 मिनट के लिए मैं दम पे लगाऊंगी ताकि भिंडियों के अंदर भी बीफ का सारा फ्लेवर आ जाए। स्पाइसेस मेरे लिहाज से बिल्कुल ठीक हैं। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने डाली हैं, गरम मसाला भी आपके सामने डाला है और पिसी हुई मिर्चें भी डाली हैं और चिली फ्लेक्स भी डाली हैं, जिससे इनकी जो स्पाइसेस हैं बिल्कुल सही हैं, जो कि मेरे लिहाज से बिल्कुल सही हैं। अब इसको दम लगाती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, भिंडी गोश्त तैयार है जो कि मैंने बीफ के अंदर बनाई है भिंडी। यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी मेरी जो मैंने आपके साथ बीफ गोश्त भिंडी की बनाई है पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा और प्यारा सा एक इसका लुक है, दूसरी इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है और टेस्ट बहुत उम्दा है। मैंने इसका टेस्ट किया, आप यकीन माने कि उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाता है इंसान। तो इसके अलावा आपने इसको पराठे के साथ खाना है या चपाती के साथ, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। तो मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआओं में और अपनी इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।